कुल मिलाकर के 1,35,000 वृक्ष होते हैं। तो ऐसा बड़ा टारगेट इस वृक्षारोपण के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में रचनात्मक कार्य के माध्यम से हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है, उस दिशा में हम सब बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में हम सब ने तय किया है कि यह अभियान एक केवल पार्टीगत अभियान ना रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार जी ने, ये सबकी अपेक्षा है कि जिला केंद्रों पर नीचे तक ये टीम 1 तारीख से हुआ है, 1 से 10 तक इसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हमने करे हैं कि www.mpvjym.org पर जाकर हम सब पंजीयन करके और अपने वृक्षारोपण अभियान में प्रतिनिधि मिस कॉल के माध्यम से आपको लिंक प्राप्त होगी और उसके बाद आप वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा के बीच में जन जागरण के माध्यम से लोगों के बीच कैसे ज्यादातर संख्या में हमें पौधारोपण करेंगे, कैसे वे ज्यादातर संख्या में जनता के बीच में वृक्षारोपण अभियान चलेगा, इस सारी दिशा पे जाकर हम सब ऐसे स्थल जिन पर अभी तक वृक्षारोपण नहीं हुआ था या शासकीय स्थान है या पब्लिक प्लेसेस है जहां पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण की संभावना है, वो करेंगे। इस अभियान का मूल शुभारंभ 11 तारीख से होगा, 11 सितंबर से। 11 तारीख को हम सबकी ये प्लानिंग है, ये अपेक्षा है कि 11 तारीख के माध्यम से हम उस 11 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक, 16 तारीख तक मान सकते हैं, 11 से 16 तक ये कैंपेन चलेगा जिसमें हम इस शहर में 45,000 वृक्ष लगाने का हम सबका ऐसा संकल्प है। और 17 तारीख भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री हम आगे इस अभियान को न केवल आगे बढ़ाएंगे, बल्कि जो बार बार ये सवाल आता है कि हम पेड़ों के संरक्षण की दिशा में उनको मतलब लंबे समय तक हम कैसे इन पौधों को सहेज कर रख सकें, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मेरा सदैव ये आग्रह किया अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से भी, माननीय जिलाध्यक्ष कमल जी बैठे हुए हैं, हमने लगातार ये प्लानिंग करी जब इस योजना को हम बना रहे थे कि कैसे हम अन्य कार्यकर्ताओं के अलावा समाज जीवन में काम करने वाले वे लोग जो सदैव पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर वे लोग जो लगातार इन सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़ना चाहते हैं लेकिन हो सकता है कि वो किसी बैरियर के नाते जुड़ नहीं पा रहे हो, हम उनके लिए द्वार खोलेंगे कि आप इस पौधारोपण महावृक्षारोपण अभियान से आप समाज जीवन में काम करते हुए 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 जो पौधे आप गोद लेना चाहें वो भी प्रेरणा आप ले सकते हैं और इसके माध्यम से अभियान विस्तार ले और आम समाज जीवन में इसकी एक मतलब एक्सपेंड हुई है। ये केवल संकुचित अभियान नहीं है, विस्तार अभियान। केवल युवा मोर्चा तो केवल इसके बैनर के साथ है, इसका अगुवा की भूमिका निभाएगा, लेकिन पीछे एक बड़ी समाज की फौज हमारे साथ खड़ी हो, हम इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में जिस प्रकार ऐतिहासिक भाषण दिया, भारत की विचार मीमांसा को पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित किया, इसके निमित्त हमने इस ऐतिहासिक दिन का चयन किया है। उस दिन से हम चयन करके इस 11 तारीख से अभियान का शुभारंभ करेंगे। 11 तारीख से 16 तारीख तक हम 45,000 वृक्ष लगाने का हमने संकल्प लिया है। उसके बाद 17 तारीख माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य से लेकर 24 तारीख तक हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। पुनः 45,000 वृक्ष का लक्ष्य दूसरे फेज़ में। तीसरा फेज़ पंडित दीनदयाल जी की जयंती से लेकर गांधी जयंती तक हम पुनः 45,000 वृक्ष का फिर लक्ष्य है। तो हम ऐसे 3 चरणों में इस अभियान को पूर्ण करने वाले हैं। और मैं मानता हूं कि जो बार बार ये सवाल है कि इतने लोग कहां से आएंगे, तो मैं ये मानता हूं कि हमने अभी पिछले 30 और 31 तारीख में 2 दिन युवा मोर्चा ने अभियान चलाया था कि कैसे हम अपने संगठन को और डिसेंट्रलाइज करके नीचे तक टीम का गठन करके ऐसे उन हैंड्स को खड़ा करें जो एक एक पौधे को पकड़ेगा और लोगों तक पहुंचाएगा। उसी क्रम में हमने इस संकल्प को पूर्ण किया और हमने पूरे शहर भर के 60 वार्डों में युवा मोर्चा के संगठनात्मक विस्तार को देते हुए हमने 10-10 लोगों की समिति बनाई है और हमने पूरे 600 लोगों का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया है। इसके अलावा हम वो 600 लोगों की टीम नीचे जाकर के हम लगातार 1 तारीख से एक अभियान को शुरू कर चुके हैं। चूँकि 5 तारीख की अभी प्रेस वार्ता आज हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लगातार प्रतिदिन लोगों के बीच जाकर के mpvjym.com पर उसका एक औपचारिक पंजीयन, जिससे आपको अब आप लोग भी करेंगे, तो आप जब उस पर पंजीकृत होंगे तो व्हाट्सएप पे एक सर्टिफिकेट आएगा। तो समाज के बीच में इस दिशा में बढ़ने का प्रयास है कि कैसे हम रचनात्मकता के माध्यम से पार्टी विद द डिफरेंस की छवि को और आगे ले जाते हुए उसमें उन्नयन करते हुए समाज में संदेश दें कि पर्यावरण निश्चित तौर पे हम सब के लिए न केवल ज़रूरी है, और इसके अलावा हम ये भी प्लान कर रहे हैं इसमें कि हम कैसे अलग अलग किस्म के पौधों का वन खड़ा कर सकते हैं। क्या हम एक जगह पे कोई 500-1,000 पौधे सिर्फ नीम के लगाएं, एक जगह सिर्फ पीपल वन खड़ा करें, एक जगह सिर्फ बरगद के पेड़ लगाएं, कुछ औषधि के पौधे अगर हमें उपलब्ध हो सके तो हम वो लगाएं। जिस हिसाब से हमें वृक्षों की उपलब्धता होती जाएगी पहले कंप्लेंट किए थे, तो पहले कोई ने बताइए अपने
मेरा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर कैंपस है। मेरे पापा शांत हो गए। मैंने एप्लीकेशन दी थी यहाँ पर कि मैं मिड टर्म नहीं दे सकता, मैं 6 मिड टर्म नहीं दे पाया। इन्होंने उस समय मेरे एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया। इन्होंने उस समय एप्लीकेशन मेरी ले ली। अब ये मेरे से बोल रहे हैं कि मैं मिड टर्म वापस नहीं दे सकता। अगर सर ये मुझे उस समय इन्फॉर्म कर देता तो मैं 3 मिड टर्म भी दे देता, तो भी मेरा ईयर बैक बच जाता। मेरे फाइनल थ्योरी के अंदर 50 में से 34, 35, 33 ऐसे नंबर है, 34, 35, 33 नंबर। अब इन्होंने मेरा मिड टर्म नहीं लिया। इन्होंने बोला था कमेटी बैठेगी, ना तो कोई कमेटी बैठी, ना कुछ हुआ, ना मेरे एप्लीकेशन का कोई जवाब हुआ। मेरा ईयर बैक हो गया। मेरे 6 मिड टर्म है, मेरे 6 फाइनल थ्योरी के जिनके पेपर दिए, मैं इनका फाइनल थ्योरी के पेपर के नंबर देखने गया। मेरा ऑफलाइन रिजल्ट आया, मेरा ऑनलाइन रिजल्ट भी नहीं दिया। मैं ऑफलाइन रिजल्ट देखने गया, इन्होंने उस रजिस्टर के अंदर मेरे 11 नंबर चढ़ा दिए। इन्होंने रजिस्टर के अंदर 11 नंबर चढ़ा दिए। मैंने इनको बोला आपने मेरे 11 कैसे चढ़ा दिए? मेरे तो फाइनल थ्योरी के अंदर 30 नंबर है। तो ये मेरे हाथ से मोबाइल खींचने लग गए कि तुमने फोटो कैसे खींच लिया, और मेरे हाथ से मोबाइल खींच के ज़बरदस्ती मेरे से नंबर डिलीट करने लग गए। मैंने बोला कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ये मेरे हाथ से ये आलोक क्या हुआ वो मेरे हाथ से गलत नंबर चला रहे रजिस्टर के अंदर, मेरा ऑफलाइन के अंदर मैं जबरदस्ती गलत नंबर चलाते मुझे फेल कर रहे, मेरे ईयर बैक कर रहे। आलोक एकेडमिक यहाँ पर आलोक रजावत आपके साथ? हाँ जी आलोक मेरे से नंबर कम चला रहे रजिस्टर के अंदर। मैंने बोला क्यों चला रहे हो? मैंने फोटो खींच लिया था शुक्रवार के दिन। किया क्या उन्होंने? मेरे 11 नंबर चला दिए, मेरे 30 नंबर आए। मेरा नाम सुनीता यादव है। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ था, मैं पेशेंट लेके आई थी लक्ष्मीगंज जच्चा खाने में टाँके कटवाने के लिए। तो मैंने स्टाफ से बोला, एक स्टाफ मेल स्टाफ था, वो बंटी भैया वो आयरन चढ़ा रहे थे, और 2 एक त्यागी भैया, एक लड़की, और जे इसके सिकरवार। तो मैंने इनसे कहा भैया आप इस टाँके काट दीजिए। महिला के बड़ी मुश्किल से लेके आ पाई। महिला दर्द के मारे करा रही थी, पड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने जो कह दिया, मैंने कि टाँके काट दो। बोला कि मैं नहीं टाँके काट रहा, और मैंने कि देखो कैसे बोल रहे हैं, मैं नहीं टाँके काट रहा, तुम पे हो जाए सो कर लो, मैं तेरी मैडम से शिकायत कर दूँगी, टाँके काट दे। बोले मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर मेरी मेडिकल ऑफिसर मैडम निकल के आई भीतर से। उन्होंने कहा बेटा ऐसे मत बोलो, और क्या कहते हैं मतलब लड़की कैसे कैसे करके तो पेशेंट लेके आती है और आप इसके टाँके नहीं काट रहे हो। उन्होंने मैडम की मान सम्मान नहीं रखा, मेरे से बहुत बदतमीजी की है, और मेरे से जो कहने लगा कि मैं नहीं काट रहा, तुम पे हो जाए सो कर लो। उसका नाम रीते शिकरवार है उसका नाम। वो स्टाफ नर्स है, मेल है, यहाँ पे लक्ष्मीगंज में उसकी इसी हॉस्पिटल में संविदा पे आया हुआ है। मैं आशा कार्यकर्ता हूँ सुनीता यादव। देखिए आज की जो बैठक थी बेसिकली उसमें जो वार्ड समितियों के गठन को लेकर थी, तो उसका जो पहला एजेंडा था सफलतापूर्वक हो गया। तो उसके बाद हमारे माननीय सदस्यगण जो काफ़ी जो डेली की इश्यूज़ हैं जिसमें बिजली पानी सड़क के मुद्दे रहते हैं, उसको लेकर रेज किया था। तो सभापति महोदय ने उसका समय दिया, तो चर्चा हुई थी। चर्चा के बाद में फिर जैसा हमारी परंपरा है बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशंस हुआ। चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही था कि कैसे जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, और हमने भी अपने तरफ से लोगों को बताया कि जो नगर निगम वर्तमान में काम कर रहा है, क्या प्रयास कर रहा है। इसके अलावा हम लोग ये भी चाहें कि हम चाहते हैं कि पार्षद, पूरा सदन, नगर निगम एक ही है। हमारी जो दुश्मन है हमारा शिकायतें जो होती हैं, तो उस पर अटैक करना है, उस पर हमें सामूहिक रूप से अटैक करना है, और समस्या का निराकरण कैसे फास्ट ट्रैक से हो ये प्रयास करना है। तो आज की मीटिंग बड़ी स्वादपूर्ण हुई, उसमें सदन को बधाई, और हम चाहेंगे कि सदन के पॉजिटिव सुझाव आते रहें। नगर निगम भी अपने लेवल से प्रयास कर रहा है कि समस्या कम से कम आए, और जो भी आए उसका निराकरण त्वरित हो। सबसे बड़ी परेशानी ये बताई कि कर्मचारी फोन नहीं उठाते। देखिए कर्मचारी जो ऐसे मैंने उनको बोला मुझे नाम बताएं। मैं खुद प्रयास करता हूं कि सभी लोगों का फ़ोन उठाता हूं। मैं खुद यदि फ़ोन किस मीटिंग में होता हूं तो उसके बाद कॉल बैक करता हूं। तो इस टाइप के एग्जांपल हम सभी को सेट करने पड़ेंगे। सदन में भी लोगों का ये कहना था कि यदि कोई व्यक्ति किसी समय, बहुत बार ऐसा होता है कि मीटिंग में होते हैं, कहीं इधर काम में होते हैं, तो उसको कॉल बैक करना चाहिए। तो मैं इंश्योर करूँगा कि मेरे यहाँ पे जो भी कर्मचारी उसको कॉल बैक करें, और ताकि मैसेज अच्छा है। हमें समस्या संबंधी चाहिए पहले, और फिर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो शहर में ही आते हैं, और वार्डों में जो मेन रोड हैं वो भी शहर की वार्डों के अंतर्गत ही हैं। तो मैंने ये देखा कि अधिकतर जितने पार्षद थे वो सीवर, LED लाइट या पानी, इन पे ज़्यादा समस्या, सफाई, इन पे ज़्यादा समस्या देखने को मिली, और इन्हीं पे सभी पार्षदों ने मांग की। सदन में चर्चा भी कराई, आयुक्त का वक्तव्य भी लिया, और उन्होंने कहा है कि निश्चय ही हम इसमें टीम बढ़ाएंगे और आने वाले समय में काम दिखेगा।
आज परिषद की पहली गठन हुई है, पहली परिषद की पहली बैठक हुई है जिसमें हम लोगों ने पहले तो अपनी वार्ड समितियों का गठन किया है और सभी पार्षदों की एक ही समस्या है, जल को, सीवर को लेकर, स्ट्रीट लाइट को लेकर, गंदगी को लेकर। और आयुक्त महोदय को मैंने निर्देशित किया है कि सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो अगर अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, जो हमारे पार्षदों की नहीं सुनते हैं, तो ऐसे अधिकारियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सख्ती के आदेश दिए जाएं और हमारे सभी पार्षदों की समस्या का समाधान होगा और ग्वालियर हमारा साफ और स्वच्छ शहर होगा। नेता प्रतिपक्ष ने भी मांग की है कि महापौर को वार्ड टू वार्ड जाना होगा, समस्या जाननी होगी। हाँ, आयुक्त महोदय के साथ मिलकर हम हर वार्ड में जाएंगे क्योंकि पूरे ग्वालियर शहर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मेरे लिए सभी पार्षद साथी मेरे परिवार हैं और हम लोगों ने जो ग्वालियर शहर के लिए विकास के लिए जिम्मेदारी ली है हम उसको पूरी निभाएंगे और भ्रमण का जो दौर है मैं वार्ड बाई वार्ड करूँगी और उस पार्षद के साथ मिलकर करूँगी। जो गतिविधियां ममता जी की हमसे तो हम बहुत पहले से वाकिफ़ हैं, लेकिन शायद मीडिया में पहली बार ये सब चीज़ें सामने आई है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो भी एक पूर्व विधायक है, उनको जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, सबका सम्मान करना चाहिए। अगर वो ऐसी धमकियाँ देंगी और पैसों की लेन देन की बात करेगी तो कहीं ना कहीं इससे बहुत गलत संदेश जाता है और इसमें जो भी ये बात वो कर रही है लेन देन की, उसमें वो स्पष्टीकरण करें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि भाजपा ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती है। कल से हम सबके नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक यात्रा रहेगी। एक हमारे युवा नेता मैं मानता हूँ जिनकी लोकप्रियता पूरे देश में है, वो लगभग 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं और इसमें हम सबके लिए, विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि लगभग 5 जिलों में मध्य प्रदेश में भी राहुल जी की यात्रा प्रवेश करेगी। इसमें बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा होते हुए झालावाड़ से आगे राहुल जी की यात्रा निकलेगी। क्योंकि मेरे अनुसार आज के समय बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो ज़मीन पर आकर गरीबों के बीच जाए, जनता के बीच जाकर जनता का भरोसा हमको जीतना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ ये शुरुआत है राहुल गांधी जी की, जिसके माध्यम से जो भी कुछ परिणाम पिछले 2 चुनाव में आए लोकसभा में, उसमें परिवर्तन लाने के लिए राहुल जी के ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं और हम सबको मिलकर उनका इस यात्रा में साथ देना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जी को भाजपा छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए है, क्योंकि शिवराज जी उनको तो सीएम नहीं बनने देंगे। वो बहुत प्रयास कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी। लाखन सिंह जी हमें जानते हैं किस तरह के कि हम दोनों विधानसभा में देखते हैं किस तरह के प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं जो गतिविधियाँ आजकल भाजपा में हो रही हैं। लगभग जो सभी भाजपा के बड़े नेता हैं वो सीएम साहब से संतुष्ट नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया जी, उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव निरंकुश है। शायद पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ है कि एक कैबिनेट मंत्री सीधा चीफ सेक्रेटरी पर टिप्पणी कर रहा है, जबकि जो मुख्य सचिव होता है शासन का वो सीधा काम करता है मुख्यमंत्री जी के साथ में। तो क्या वापस महाराज भाजपा शिवराज भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है? आखिर ऐसा बयान क्यों दिया गया एक मंत्री के द्वारा? तो कहीं ना कहीं आज के समय भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है।
सुकलियारी से ससुराल वाले ने मुझको बढ़ा दी, घर में रहने नहीं दे रहे। मेरे से कह रहे हैं दूसरा कर ले, मैं 3 बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, दूसरा कहाँ करूँ। मेरा पति मर गया, 6 महीने हो गए, 7वां महीना चल रहा है और 2 लड़के रहते पेट में। तो ड्राइवर ने बोला आपको मैं 3000 रुपया हर महीना दूंगा और 5 लाख रुपए मैं सरकार तरफ से दिला दूंगा और 2 लाख रुपए तो ड्राइवर उससे मालिक से दवाऊंगा। तो मैंने रिपोर्ट नहीं करी। आज 6 महीने हो गए, 7वां महीना चल रहा है। तो मेरे बच्चे इसके द्वारा रोटी मांगते फिर रही, भीख मांगते हैं। भैया मेरा दारू पीता है, भैया मुझे मार के निकाल देती हैं। अब मेरे बच्चे कहाँ जाके पालूं? सर से क्या बातचीत हुई? सर से जो बोल रहे हैं फिर आ जाना, कार्रवाई नहीं कर रहे। 6 महीने से मैं बराबर फिर रही हूँ। क्या कार्रवाई चाहते? जो कह रहे हैं डबरा चली आओ, तो मैं डबरा वो आई, पिछोर चली आओ तो पिछोर आई। उनने कि कलेक्टर के पास जाओ। अब जहाँ से मैं कहाँ जाऊँ? आपने क्या किया है? इसे मैंने आवेदन दिया, फाइल दिया, तो इनने जो बोला तुम जाओ। अभी क्या किया? हमने दिया कि कलेक्टर साहब मेरी कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन क्या किया? पेट्रोल लेके आई थी मरने के लिए। मैं जहाँ से मरूंगी जहाँ से निकल के नहीं जाऊंगी। तीनों बच्चे मरेंगे, मैं मरूंगी ना। मुझे मकान ना घर, सास ससुर मुझे रहने नहीं दे रहे, घर से निकाले। भैया मेरे दोनों दारू पीते हैं। क्या नाम है? भूरी। कहाँ रहते हैं आप? पिचोर प्रेमपुरा। पति का नाम क्या है? सलमान। कलेक्ट्रेट में 3 बार आ चुकी है, इनके पति एक्सपायर हो गए हैं। आज ये महिला अपने आप को आत्मदाह करने के प्रयास से आ रही है। इसकी प्रशासन इनकी सुन नहीं रहा है। और मेरे पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क रही थी, मैंने बोतल छीन ली, नहीं तो एक जगह गंभीर हादसा हो जाता है, इन बच्चों की जान चली जाती। मैंने प्रयास करके इनके हाथ से बोतल छीन के। परेशान है, क्यों दुखी क्यों है? महिला का पति एक्सपायर हो रहा है। महिला ने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन दिया था और इनके परिवार वाला कोई नहीं है, तो ये दर दर भटक रही हैं। 3 बच्चे। इनके 3 बच्चे हैं। अगर नहीं छीनते तो नहीं जीते बड़ा हादसा हो जाता।